आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। सकारात्मक सुविचार के अंतर्गत आज है, सत्य मार्ग पर चलना थोड़ा मुश्किल है जरूर, मगर इस मार्ग पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। तो साथियों, इन प्रकार इनको छोड़ करके आप सीधे सीधे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही रास्तों का चयन करिए और अपने बाहुबल, अपने अध्ययन बल पर भरोसा रखिए। आपका अध्ययन आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। हो सकता है कि अन्य प्रयास आपके भले असफल हो जाएं, लेकिन आपका अध्ययन आपके जीवन में जरूर सफलता दिलाएगा। इसी विश्वास के साथ प्रारंभ करेंगे आज की शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का आज का पहला प्रश्न। परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। परिमल काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष और जवाब में आपने 1930 ईस्वी चयनित किया। बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई यह रचना है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न, पूजा फूल स्मृति पुंज किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? इसका आपको जवाब बताना है। पूजा फूल और स्मृति पुंज किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं? मुकुटधर पांडे उत्तर चुन करके इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है आपने। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न है, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ। हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब निर्मला जैन को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2013 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा प्रश्न है कि छायावाद को मधुचर्या कहने वाले विद्वान कौन है? छायावाद को मधुचर्या कहने वाले विद्वान कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उत्तर में चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। पांचवा प्रश्न है कि मंजुल भगत की पहली कहानी कौन सी है? मंजुल भगत की पहली कहानी कौन सी है? शादी की सालगिरह जवाब चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। छठवां प्रश्न है कि छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले नामवर सिंह हैं। सातवां प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? कानों में कंगना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न संख्या 8। आठवां प्रश्न है कि विधा की दृष्टि से अस्ति भवति क्या है? विधा की दृष्टि से अस्ति भवति आत्मकथा विधा की रचना है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की और 2014 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ आचार्य क्षेमेंद्र का है। 10वां प्रश्न, ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? ज्यादा अपनी कम पराई डायरी विधा की रचना है, उपेंद्र नाथास्क द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 11 है कि महादेवी वर्मा की कृति निहार की भूमिका किसने लिखी थी? महादेवी वर्मा की कृति निहार की भूमिका किसने लिखी थी? जवाब में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। 12वां प्रश्न संख्या 12 है कि चितकोबरा उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है? चितकोबरा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है और 1979 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न है कि चरणदास चोर आगरा बाजार किसकी नाट्य रचनाएं हैं? चरणदास चोर आगरा बाजार हबीब तनवीर की नाट्य रचनाएं हैं। चरणदास चोर 1975 ईस्वी का, वहीं आगरा बाजार 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना है।
प्रश्न संख्या 14 है कि पंचवटी प्रसंग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है। पंचवटी प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित कविता है। जवाब में परिमल चुना आपने बिल्कुल सही जवाब। 1930 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न है कि कृष्ण अर्जुन नाटक के नाटककार कौन है। कृष्ण अर्जुन नाटक माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया नाटक है और 1918 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अर्धनारीश्वर निबंध रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध है। 1952 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 17 है समय के पांव कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना 1962 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 18। 18वां प्रश्न यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण के रचनाकार कौन है। यादों की तीर्थ यात्रा सृजन के सेतु संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। यादों की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी की, वहीं सृजन के सेतु 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 19। मांगी के खईबो मसीत के शईबो लेबो का एक न देवो को दो, यह पंक्तियां किस रचना से अवतरित हैं। जवाब में कवितावली को चुना तो राइट आंसर है, तुलसीदास की रचना है। प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न है कि सभा विलास के रचनाकार कौन है। सभा विलास लल्लू लाल की रचना है। 1815 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 21 है कि अवंतिका काव्यकृति के रचयिता कौन है। अवंतिका काव्यकृति का रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री को आपने चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1953 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 22। आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है। आधुनिक काल का सूरदास किस कवि को कहा जाता है, और जवाब में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। 23वां प्रश्न है कि आत्मोत्सर्ग काव्यकृति के रचयिता कौन है। आत्मोत्सर्ग काव्यकृति का रचनाकार सियाराम शरण गुप्त को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। 1931 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 24 है कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, यह कथन किसका है। निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 25 है कि खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध के लेखक कौन है। खरगोश के सिंह हास्य व्यंग निबंध प्रभाकर माचवे द्वारा लिखा गया है और 1951 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि हंस जवाहिर का रचना काल क्या है। हंस जवाहिर कृति का रचना काल कासिम शाह उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। 1736 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 है कि गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण के रचनाकार कौन है। गंगा स्नान करने चलोगे संस्मरण विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। 2012 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 28वां प्रश्न है कि अंधेरे में कविता अपराध भावना का अनुसंधान है, किस आलोचक ने कहा है। जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 29। तिरस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है। तिरस्कृत काफी चर्चित रचना है और सूरजपाल चौहान उत्तर बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। 2002 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है। कविता को किसने मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन कहा है। रविंद्रनाथ टैगोर उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न संख्या 31। जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता किसकी है। जलियांवाला बाग में बसंत शीर्षक कविता किसकी है। जवाब में सुभद्रा कुमारी चौहान को चुन लिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 32। बुद्धू का कांटा किसकी कहानी है।
बुद्धू का कांटा किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? जवाब में चंदन शर्मा गुलेरी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब 1912 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 33, कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? कालिदास की लालित योजना आलोचनात्मक रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 34, सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? देखिए नाम तो है सबसे उदास कविता, लेकिन यह नाटक विधा की रचना है साथियों, यह नाटक है। और इसके नाटककार कौन है पूछा जा रहा है, तो स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया 1998 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक है, जिसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। 35 प्रश्न संख्या है कि लाक्षागृह जहर ठहरा हुआ किसकी रचनाएं हैं? और दोनों ही रचनाएं चित्रा मुदगल की हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि मेरी अपनी कथा के लेखक कौन है? मेरी अपनी कथा का लेखक पूछा जा रहा है। जवाब में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। कितने शहरों में कितनी बार किसकी रचना है? ममता कालिया उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। मुंडेर पर सूरज किसकी आत्मकथा है? मुंडेर पर सूरज आत्मकथा रामविलास शर्मा की है। प्रश्न संख्या 39 है सिंहासन बत्तीसी पुस्तक के रचनाकार कौन है? सिंहासन बत्तीसी पुस्तक लल्लू लाल की रचना है, 1801 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 40, कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता थिएटर की स्थापना 1877 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, साकेत को जनवादी काव्य किस आलोचक ने कहा है? साकेत को जनवादी काव्य कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रश्न संख्या 42, ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? आचार्य शुक्ल जी को आपने चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 43 है कि पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। प्रश्न संख्या 44 है कि कबीर के आलोचक एक कबीर, यह आलोचना ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? कबीर के आलोचक एक कबीर आलोचना ग्रंथ का लेखक डॉक्टर धर्मवीर को चुना आपने, दलित विमर्श के लेखक हैं ये, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना कौन सी है? सुदामा पांडे धूमिल की अंतिम रचना सुदामा पांडे का प्रजातन 1983 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 46 है कि किस कवि के समग्र काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं? जवाब में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना आपने, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन दर्शन तथा भाषा की शक्ति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 48, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है और 1958 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 49, दलित ब्राह्मण कहानी के संग्रह के रचनाकार कौन है? दलित ब्राह्मण कहानी शरण कुमार लिम्बाले की रचना है। प्रश्न संख्या 50, सुमित्रा नंदन पंत की ताज कविता किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करती है? जवाब में आपने प्रगतिवादी चुन लिया, बिल्कुल सही जवाब। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 साथियों कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।